ओम शांति। आज 18/2/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी फ़र्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रच कर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। तो बाबा जो है हमसे चाहते हैं कि हम भी सहयोग की उंगली दें। वैसे तो करन करावनहार बाबा हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें निमित्त बनाकर हमारा भाग्य बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए घर घर में पैगाम हम कैसे दें, तो उसी के लिए साइंस के आज साधन इतने बने हैं, वरना एक एक घर में जाकर किसी को बाप का परिचय देना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो यूट्यूब वगैरह निकला है, इस तरह से हम घर घर में जो है बाबा का पैगाम पहुंचा सकते हैं। प्लस कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर कि हमारा यह यूट्यूब भी पहुंच नहीं सकता है, साइंस के साधन भी पहुंच नहीं सकता है। तो उसके लिए जो है हमें अपनी मूल स्थिति में रहकर, स्वयं की आत्मिक स्थिति में रहकर जो है हर एक को बाबा का पैगाम देने का है। तो उसके लिए जो है हमें स्वयं को मूल स्थिति में स्थित करना पड़ेगा, तभी हम लोग दूसरों को भी उस मूल स्थिति में देख करके और परिचय दे सकते हैं। यही जो है बाबा युक्ति रचने के लिए हमें कह रहे हैं। फिर प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक़ रहना चाहिए? तो दुनिया में अलग अलग चीज़ों का कलेक्शन का शौक़ होता है। कोई स्टैम्प का कलेक्शन करता है, कोई कॉइन्स का कलेक्शन करता है, कोई डायमंड का कलेक्शन करता है। तो यहाँ पे हमें कौन से कलेक्शन का शौक़ होना चाहिए? तो बाबा कह रहे हैं, जो नई नई पॉइंट्स निकलते हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक़ रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक़ रहता है। तो बाबा यहाँ पे स्थूल रीति से भी कह रहे हैं कि हमें अपनी नोटबुक में रखना है और फिर उसको रिवाइज़ करते रहना है। प्लस अगर हम लोग बुद्धि में रखते हैं, जो न्यू पॉइंट्स जो हैं बाबा की मुरली में रोज़ रोज़ निकलते रहते हैं, उसका जो है हम बार बार अपनी बुद्धि रूपी डायरी में भी जो है वो लिख कर रखें और सिमरन करते रहें। तो क्या है कि जिस समय जिस पॉइंट्स से किसी को तीर लगना है, तो वो जो है बाबा पॉइंट्स जो है हमें टच करेंगे। तो उसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन भी जो है वो क्लियर रखनी है, अर्थात कि जितना जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहेंगे और किसको क्या देना है, तो वो उसी टाइम पे जो है बाबा हमें टच करेंगे। तो बाबा आज गीत में कह रहे हैं, लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले। तो ये जो नए नए गीत बाबा के होते हैं तो पुराने गीत, लेकिन जो है बाबा समय प्रति समय जो है हमें उसको रिवाइज रिफ़्रेश कर करके हमें देते हैं, ताकि हम भी जो है वो रिफ़्रेश हो जाएं और बाबा के साथ हमारा लिंक जुटा रहे। तो धारणा के लिए बाबा कह रहे हैं, सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तो सत्य धर्म कौन सा धर्म है? तो वो है आत्मा का धर्म, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। तो उसके साथ जो धर्म है वो भी जो है वो अविनाशी प्राप्तियां कराने वाला होता है, सुख देने वाला होता है। सिर्फ स्वयं को नहीं, लेकिन हमारे पीछे जितनी भी धर्म की आत्माएं आती हैं उनको भी जो है शुरू शुरू में सुख देता है, बाद में भी कोई दुख तो नहीं है, पर ऐसे कहें ड्रामा अनुसार आत्माएं जो है स्वयं के रूल में डूब जाती हैं, लेकिन वो जो है पहले पहले तो वो सुख की अनुभूति ज़रूर कराती हैं। फिर दूसरा भगवान हमें पढ़ाते हैं, अर्थात स्थूल में तो कोई अगर बड़ा प्रोफेसर पढ़ाता है तो कितनी खुशी होती है, लेकिन यहाँ पे तो स्वयं भगवान, अर्थात कि जिसके पास सारी ट्रिक्स हैं जिससे हमारा जीवन सुखी बने, तो वही उसके जो है हमें सिमरन करते रहने हैं। फिर बाबा दूसरा कह रहे हैं, फूल बन कांटों को माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है, मेहनत करनी है। तो आज बीच में मुरली के बीच में बाबा कह रहे हैं, बाबा भगवान है, वो हमें डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग कांटों को फूल, अर्थात जो देह अभिमान में फंसे हुए हैं, अपने रूल कॉन्शियस में फंसे हुए हैं, उनको उससे निकल कर उनकी मूल स्थिति में स्थित करने की हमें सेवा करने की है।
फिर बाबा कह रहे हैं पूरी परवरिश, अर्थात उनको पूरी रीति से ज्ञान दे करके और जो है उनको बाबा के सामने लाना है, मेहनत करनी है। अर्थात कि वैसे मेहनत तो कुछ करवाते नहीं हैं बाबा, लेकिन यही है कि बार बार उनकी मेहनत, हमें मेहनत इस तरह से करनी है कि उनको उनके रोल से बाहर देखने की, जितना जितना हम उनको उनकी आत्मिक स्थिति में देखेंगे तो उनकी आत्मिक स्थिति भी जो है वो क्लियर होती जाएगी। फिर बाबा वरदान बहुत अच्छा दिल तख्त नशीन का दे रहे हैं कि पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन बाबा, संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। तो बाबा किसको तख्त दे रहे हैं, किसको दिल तख्त दे रहे हैं? आत्मा को दे रहे हैं, न इस रोल को दे रहे हैं, न इस शरीर को दे रहे हैं। जो प्रिया पूजा रोल है उसको भी नहीं दे रहे हैं। तो जैसे आत्मा गुप्त है, ऐसे बाबा का दिल तख्त भी गुप्त है। तो वो जो तख्त हमें मिलेंगे राज्य का, स्टेट का, विश्व का, तो वो तो जो है वो स्थूल होंगे, उस पे स्थूल शरीर बैठेगा। लेकिन अभी जो हम आत्मा हैं वो जब अपनी स्मृति में रहते हैं तो यही जो है आत्मिक स्मृति, मूल स्मृति में रहते हैं, तो यही जो है वो बाबा का दिल तख्त है एक्चुअली में, कि हम जितना स्मृति रहती है हमें स्वयं की उतनी बाबा की रहती है। अर्थात बाबा खुश होते हैं, खुश होते हैं मतलब बाबा तो वैसे खुश दुख से दूर हैं, लेकिन फिर भी जो है इस समय जितना हम रोल से न्यारे हो करके अपनी मूल स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो वही जो है वो बाप दादा का दिल तख्त है। अर्थात वही जो है वो उनका प्यार है। तो वैसे स्थूल तख्त तो बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जो बाबा का दिल तख्त है अर्थात आत्मा का तख्त है, उस पर खाओ पियो घूमो फिरो कुछ भी करो, अर्थात जो भी करते हैं कर्म उसमें वो हम अपनी मूल स्थिति में रह कर के करते हैं। तो उधर से जो है बाबा की उधर उधर तो कुछ है नहीं, पर जो है वो हम कनेक्टेड रहते हैं बाबा से। तो यही जो है वो सबसे बड़ा जो है वो गिफ्ट कहें या आशीर्वाद कहें या दुआएं कहें बाबा की हमको मिलती रहती है। जब इतना अटेंशन हमारी आत्मा की स्थिति पर होता है तो ऑटोमेटिक या तो बुद्धि का अटेंशन आत्मा की स्थिति पर होगा या तो फिर स्थूल चीज़ों पर होगा। तो जब आत्मा की स्थिति में हमारा अटेंशन है तो पुरानी देह दुनिया जो है वो सब हमारी बुद्धि से भुली हुई होगी। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। तो जहाँ पर भी जो है अगर हद आ जाती है तो उस हद में जो है वो हम कहें, अगर उस हद में हम फंस जाते हैं तो उस हद में दुख ही है करके। तो और परछाई भी क्या है, इल्यूशन, माया है। तो बाबा कह रहे हैं कि उसके पीछे दौड़ना अर्थात परछाई मतलब इल्यूशन के पीछे दौड़ना, अर्थात कुछ हाथ में हमारे आने वाला नहीं है। हद है तो समय की मर्यादा भी होगी, थोड़े समय के बाद जो है वो हमसे छिन भी जाएगा। इसलिए उससे दूर रहने के लिए बाबा कह रहे हैं कि स्वयं की आत्मिक स्थिति में रहो। अच्छा, ओम शांति।